यह 9वीं मंजिल है और देखिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे टॉफिस का प्रसाद दिया जाता है। और हरगोबिंद साहिब के ये वचन थे कि जो भी यहाँ पे माथा नहीं टेकेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो दोस्तों, आज मैं हूँ अमृतसर साहिब में और मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा श्री अटल राय साहिब, जो कि टॉलेस्ट गुरुद्वारा इन दी वर्ल्ड है मेरे हिसाब से। और आज मैं आपको उस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाता हूँ। जैसे कि सीधा है गोल्डन टेम्पल, मगर मुझे होना यहाँ से लेफ़्ट, इस साइड लेफ़्ट साइड होते हुए घूम कर मुझे जाना है गुरुद्वारा श्री अटल राय साहिब जी। देखिए हर रोज़ संगतें मतलब कि माथा टेक कर वापस आ रही हैं। ये भी रास्ता पीछे से ना लंगर हाल वाला रास्ता, लंगर हाल की साइड से आता है ये। और ये हरगोबिंद साहिब के वचन थे कि जो भी अमृतसर माथा टेकने आएगा और अगर वो गुरुद्वारा अटल राय साहिब में माथा नहीं टेकेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। और ये पहुंच गए हैं। बाबा जी की उम्र थी 9 साल और उनकी ही याद में ये 9 मंजिला इमारत बनाई गई थी गुरुद्वारा साहिब की, जो कि अमृतसर की सबसे बड़ी इमारत है। और देखिए बाबा जी द्वारा कहे गए वचन कि सारे शहर से बड़ी तुम्हारा दरबार होगा। और अमृतसर अगर कोई भी माथा टेकने आता है, अगर वो यहाँ माथा नहीं टेकेगा इस गुरुद्वारे में, तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ये आप पढ़ सकते हो बाकी। और चलिए अब मैं आपको अंदर से लेके जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब के। सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब के 6 बच्चे थे और उनमें से एक थे अटल राय साहिब, जिनका ये गुरुद्वारा है। और अटल राय साहब जो भी बात बोलते थे अपने मुंह से और वो सच हो जाती थी, इसलिए उनका नाम था अटल, मतलब कि जो बोलेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता। और एक जो कहानी सच्ची है और जो फेमस है, बहुत ही मशहूर है, वो ये है कि जैसे बच्चे अभी अटल राय जी 9 साल के थे और 9 साल की उम्र में वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और एक था उनका दोस्त, उसका नाम था मोहन। और मोहन की टर्न थी और तब तक शाम हो गई थी, अंधेरा पड़ गया था। और मोहन ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी मैं अपनी टर्न कल दे दूंगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, जैसे मोहन तेरी मर्जी। तो कल सुबह बच्चे फिर से खेलने के लिए इकट्ठे हुए और जब देखा मोहन तो आया नहीं टर्न देने, सब बच्चों ने पूछा गुरुजी मोहन तो आया नहीं। तो गुरुजी ने मोहन जी के घर चले गए। मोहन के घर जाके देखा उनके माँ बाप रो रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। घर वालों ने बताया कि मोहन का रात को सांप ने उससे डस लिया और मोहन मर गया। गुरुजी से ये बात देखी नहीं गई। गुरुजी मोहन के पास गए और उन्होंने अपनी खुंडी, मतलब कि लकड़ी की स्टिक से गुरुजी को ऐसे हिलाया। गुरुजी ने मोहन को ऐसे हिलाया स्टिक से और मोहन ऐसे उठ पड़ा जैसे वो नींद से जागा हो। और मोहन ने उठते ही बोला गुरुजी को कि गुरुजी बोलिए, मैं अपनी टर्न देने के लिए तैयार हूँ। और ये चर्चा पूरे अमृतसर में मशहूर हुई, ये बात पूरे अमृतसर में मशहूर हुई कि गुरुजी ने मोहन को जीवित कर दिया। और जब ये बात हरगोबिंद साहिब को, गुरुजी के पिताजी को पता चली, तो गुरुजी पिताजी बहुत गुस्से में आए कि उन्हें पता चला कि तुमने अकाल पुरख के हुक्म की उल्लंघना की है, तुमने अकाल पुरख के हुक्म में बाधा डाली है और अब तो ऐसे होगा या तो तुमको या हमको किसी एक को प्राण देने पड़ेंगे। तब गुरुजी अटल राय साहब ये बात समझ गए थे। और फिर ये जो जगह मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये छोटी सी वो यहाँ ये जो है ना, तो उंगली नहीं करनी चाहिए, ये जगह पर गुरुजी खुद आकर लेट गए थे और उन्होंने अपना ये जो शारीरिक शरीर है उन्होंने त्याग दिया था काल पुरख साहिब को। और फिर संगतों ने उनकी याद में, क्योंकि उनकी उम्र थी 9 साल, और तब संगतों ने उनकी याद में ये 9 मंजिला ऊंची इमारत बनाई है। और 9वीं मंजिल पर गुरुजी की जोत चलती है और यहाँ प्रसाद में कड़ा प्रसाद की बजाय टॉफियाँ दी जाती हैं। आइए मैं अब आपको अंदर से ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ उनकी जोत चलती है। और ये यहाँ पर फिर गुरुजी लेट गए थे। इस जगह पर गुरु अटल राय साहिब लेट गए थे और उन्होंने अपने जो प्राण थे वो त्याग दिए थे और गुरुद्वारा साहिब के अंदर वहाँ उनका संस्कार किया गया था। और बाद में संगतों ने ये 9 मंजिला ऊंची इमारत बनाई, क्योंकि गुरुजी की उम्र थी 9 साल। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐसे ही एक एक करके 9 मंजिलें हैं और 9वीं मंजिल पर ही गुरुजी की जोत चलती है। अभी है ये 4th फ्लोर पर, चौथी मंजिल। और जैसे ये देखिए स्टेमिना भी चाहिए ऊपर आने का। देखिए ऊपर कबूतर, ओहो क्या नज़ारा है। अभी इसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर वो, और वो देख सकते हो आप पीछे गोल्डन टेम्पल।
दरबार साहिब। और गुरु हरगोबिंद साहिब के ये वचन थे कि सारे अमृतसर से सबसे ऊंचा तुम्हारा दरबार होगा। आप देख सकते हो कि ये अमृतसर की सबसे ऊंची इमारत भी है गुरुद्वारा साहिब की। ऊपर का दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। ये दिन में 2 टाइम खुलता है, सुबह 10:30 बजे तक और शाम को ये अभी 5 बजे तक खुलेगा। जैसे अभी टाइम हुआ है 3 बजे हैं और अभी 5 बजे तक खुलेगा ये। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने पुत्र को ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि उनका मानना था कि कल को कोई राजा महाराजा कोई भी अपने पुत्र को या किसी को जीवित कर सकता है और ये उस अकाल पुरख के हुक्म के बिल्कुल उलट होगा। और यहाँ से भी ऊपर की देखिए, यहाँ से देखिए पूरा अमृतसर का नज़ारा कि सारे अमृतसर से ऊंची इमारत। तो ये गुरु जी के वचन थे। और गुरु जी ने यह भी बोला था कि जो भी अमृतसर साहिब माथा टेकने आएगा, अगर वो यहाँ पर माथा नहीं टेकेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ये लिखी हुई ये चीज़ लिखी है। तो 8वीं मंजिल पर हैं हम सब। अब वेट हो रहा है कि ये देखिए दरवाज़ा अभी बंद है, दरवाज़ा खोला जाएगा और फिर इसके ऊपर गुरु जी की जैसे जोत जगाई जाती है 9वीं मंजिल पर। फिर वो अंदर से एक छोटा सी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, वहाँ से जाया जाता है। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। दुनिया का सबसे ऊँचा गुरुद्वारा पूरी वर्ल्ड में इतना ऊंचा गुरुद्वारा कोई नहीं है। ओके, अभी देखिए हम जैसे ऊपर हैं और ये देखिए संगतें नीचे है ना, इंतज़ार कर रही हैं ऊपर आने का। ये देखिए जैसे वाहेगुरु जी की फतेह। ये बाबा जी 8वीं मंजिल है, ये 8वीं मंजिल है। जाएं ऊपर जाएं। और संगतें भी देखिए सारी आ रही हैं पीछे। और ये हम जा रहे हैं 9th फ्लोर पर, जहाँ पर बाबा जी की अटल राय साहिब जी की जोत चलती है। और ये देखिए 9वीं मंजिल। और ये है बाबा अटल राय साहिब जी जो कि पुत्र थे हर गोबिंद साहिब के। और आप देखिए जोत के दर्शन कीजिए, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। और ये देखिए 9वीं मंजिल के बाहर, हो ये देखिए छोटा छोटा है, डर लग रहा है इसके ऊपर कि मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये गुरुद्वारा साहिब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा अटल राय साहिब। आप दर्शन कीजिए गुरुद्वारा साहिब के। और आप भी अगर अमृतसर आने का प्लान बनाते हो, यहाँ पे दर्शन करने आते हो हरमिंदर साहिब के, और अगर आप इस जगह पर नहीं आओगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। गुरुद्वारा अटल राय साहिब। बाबा जी प्रसाद में टॉफियाँ क्यों मिलती हैं? अच्छा, ऊपर जो भी आएगा उसे टॉफ़ी दी जाएगी। ये देखिए जैसे टॉफ़ियों का पैकेट है कि आप जो सबसे संगते हैं सबको देखना टॉफ़ीज़ मिलेंगी बाबा जी का प्रसाद यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे टॉफ़ीज़ का प्रसाद दिया जाता है। ऐसे संगतों को ना आने का लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम से ही आना पड़ता है। ये था जो मैंने आपको है ना दर्शन करवाए गुरुद्वारा अटल राय साहिब जी। और अब आप भी अगर गोल्डन टेम्पल माथा टेकने आते हो तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर माथा टेकना। यहाँ पर मुंह मांगी अरदास जो भी की होती है वो पूरी की जाती है। और अब मैं नीचे से आपको दिखाऊंगा। बाबा जी के पास बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ थी और बाबा जी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के भाई थे, क्योंकि हरगोबिंद साहिब जी के 6 बेटे थे और 6 में से एक थे ये बाबा अटल राय जी। और मैंने आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए ऊपर से। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके बताना। और ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।